सोचिए एक 56 साल की सीधी सादी दिखने वाली महिला जो बुजुर्ग सी लगती है, चप्पल पहने सूती साड़ी में गली के नुक्कड़ पर बैठी है। आम लोगों की नज़र में एक घरेलू महिला, चुपचाप, शांत और समाज से कोई मतलब नहीं, लेकिन हकीकत में दिल्ली की सबसे बड़ी ड्रग माफिया। नाम है कुसुम, जिसने 20 साल में दिल्ली के अंदर 8 करोड़ का ड्रग नेटवर्क फैला दिया। आज हम बात करेंगे दिल्ली की सबसे बड़ी ड्रग माफिया कुसुम की। शुरुआत में कुसुम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहने वाली एक आम महिला थी। बचपन से ही गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कम उम्र में ही शादी हुई और उसने दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में अपना छोटा सा एक घर बसाया। शुरुआती जिंदगी बहुत कठिन थी। एक छोटे से कमरे में परिवार, नौकरी की तलाश और बच्चों की परवरिश। और देखते ही देखते उसने किसी दुर्घटना में अपने पति को खो दिया। कुछ सालों बाद उसकी दूसरी शादी हुई, लेकिन उसका पति अब बीमार रहने लगा। अब घर चलाना, बच्चों की जिम्मेदारी और पति का इलाज सब कुछ कुसुम के कंधों पर था। यही वो मोड़ था जहां कुसुम ने एक ऐसा रास्ता चुना जो गलत था, लेकिन उसके लिए ज़रूरी भी। उसने शुरू किया नशे का धंधा। सुल्तानपुरी इलाके में पहले से ही स्मैक और हीरोइन की छोटी छोटी डीलिंग होती रहती थी। कुसुम ने भी छोटे लेवल से धंधा शुरू किया। पहले एक एक पाउच, फिर लोकल डीलरों से कांटेक्ट और फिर छोटे छोटे बच्चों को काम में लगाया। धीरे धीरे उसने सीखा कि कैसे पुलिस को चकमा देना है, कौन से रास्तों से डिलीवरी करनी है, किसे पैसा देना है और कौन से अधिकारियों से सेटिंग करनी है। पहले महीने कमाई कुछ हज़ार हुई, लेकिन 6 महीने के अंदर हर हफ्ते लाखों का ड्रग बिकने लगा। धीरे धीरे कुसुम ने अपने घर में ही ड्रग का तगड़ा नेटवर्क बिछा दिया। उसने 5 मंजिला इमारत खड़ी की, जिसमें हर फ्लोर का अपना काम था। ग्राउंड फ्लोर में स्टोरेज और सीसीटीवी मॉनिटरिंग, पहला फ्लोर पैकेजिंग रूम, दूसरा फ्लोर मीटिंग रूम और तीसरा और चौथा फ्लोर परिवार के रहने और पुलिस से बचने के अड्डे तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होने लगा। 20 सीसीटीवी कैमरे हर कोने में निगरानी करते थे, गली से लेकर पूरा छत तक। उसके घर में कुछ गुप्त रास्ते थे, जिनसे वो रेड पड़ते ही कुछ ही सेकंड में बच निकलती। उसके लिए काम करने वाले लोगों में महिलाएं, छोटे बच्चे और नौजवान लड़के थे, जो पकड़े भी जाएं तो सजा से बच सकते थे। कुसुम सिर्फ स्मैक ही नहीं बेचती थी, वो पूरा सिस्टम चलाती थी। सप्लायर से डील करना, लोकल एरिया में कुरियर पहुंचाना, पुलिस से सेटिंग करना और पैसा वाइट करने के लिए नकली कंपनियां खोलना, सब कुसुम का काम था। उसका नेटवर्क सिर्फ सुल्तानपुरी तक ही नहीं, बल्कि यूपी, हरियाणा और दिल्ली जैसे शहरों में भी फैला था। उसका एक कोड था, चाय गरम है मतलब माल तैयार है। कई सालों से पुलिस को उस पर शक था, लेकिन कुसुम के खिलाफ पुलिस को सबूत नहीं मिले। हर बार जब भी पुलिस छापा मारती, कुसुम फरार। एक बार तो उसने खुद को पुलिस से बचाने के लिए बुर्का पहनकर छत से छलांग लगा दी। 2022 में दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम ने लोकल लोगों और डिजिटल ट्रैकिंग की हेल्प से उसके मूवमेंट पे निगरानी शुरू की। एक रात प्लान बनता है, छापेमारी होती है और इस बार कुसुम पुलिस की गिरफ्त में होती है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी संपत्ति की जांच की तो पता चला दिल्ली में 5 मंजिला मकान, बुलंदशहर और मेरठ में ज़मीन, 1.5 करोड़ कैश, 800 ग्राम सोना और बैंक में 5 से भी ज़्यादा फर्जी अकाउंट। कुल मिलाकर संपत्ति लगभग 8 करोड़। एक महिला जो कभी सब्जी तक नहीं बेच पाई, वो 20 साल से दिल्ली में इतना बड़ा ड्रग नेटवर्क चला रही थी। ये कहानी कुसुम की नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की नाकामी की है, जहां गरीबी, बेरोजगारी और सिस्टम की लापरवाही एक आम महिला को सबसे बड़ी ड्रग माफिया बनाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कुसुम की गिरफ्तारी से ये नेटवर्क बंद होगा, या फिर पुलिस और अधिकारियों की मिलीभगत से कोई नया चेहरा इस ड्रग कंपनी की कुर्सी पर बैठेगा और हमारे युवाओं की बर्बादी का कारण बनेगा। अपनी राय हमें कमेंट में बताकर जाना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।